विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा का अध्याय नंबर 1। तो काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज कबीर। तो आप देख रहे हैं अध्याय कबीर। कबीर का जन्म कब हुआ, कबीर की मृत्यु कब हुई, कबीर का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, ये संपूर्ण बातें हमें इस पाठ्य परिचय से मिलेगी और हम यहाँ पर सही से समझ पाएंगे कि कबीर जी क्या थे। तो कबीर का जन्म काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी बताया है। जुलाहा जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए थे और मगहर में ही उनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत कोई विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इसका उन्होंने प्रमाण स्वयं दिया और कहा भी है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मसी का अर्थ होता है स्याही। स्याही और कागद का मैंने स्पर्श तक नहीं किया और कलम तो हाथ में ही नहीं ली। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे, अतः उनके पास उस उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन और एक अनोखी प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों में वे ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो हिंदी साहित्य में जब अपने भक्ति काल की बात करते हैं तो वहाँ दो धाराएं चलती है। एक सगुण मार्गी जो भगवान का रूप, रंग, नाम, आकार, प्रकार मानते हैं, और एक जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, ईश्वर एक है, इस बात में विश्वास रखते हैं। तो ये निर्गुण भक्त कवि थे। निर्गुण भक्त कवियों में भी ये प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी दो शाखा है। उसमें ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है। राम रहीम की एकता का उन्होंने प्रयत्न किया है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात पर बार बार प्रहार किया है, उसका खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में कौन कौन से मुख्य विषय हैं? तो कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति हुई है। ये कबीरदास के काव्य के वर्णीय विषय। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जनमानस की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप से अभिव्यक्त करने की शक्ति है। कबीर की मूल रूप से कौन कौन सी काव्य रचनाएं थी? तो कबीर ने मूलतः साकी, शब्द और रमैनी रचे हैं। ये भी एक साहित्य की विधा है। उनकी रचनाएं मूलतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। ध्यान रहे, बीजक कबीर के ग्रंथों का संग्रह है, लेकिन इसका संकलन किया था उनके शिष्य धर्मदास ने। ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीजक का संकलन किसने किया था? तो धर्मदास ने। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसमें भी संकलित है। पाठ्य पुस्तक में कबीर के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मांचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम के घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। तो कबीर ने स्वयं को विरहिणी स्त्री के रूप में और ईश्वर को यानी परमात्मा को प्रिय के रूप में, प्रिय और अपने कह सकते हैं प्रियतमा के रूप में। तो यहाँ पे प्रियतमा कौन है? कबीर की आत्मा है, और प्रिय कौन है? ईश्वर है। तो दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम के घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पार्श्वनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। तो ये बात व्याख्या में लिखना न भूलें कि ये कबीर के पद है, वो किसके द्वारा संपादित है? पार्श्वनाथ तिवारी के द्वारा। और कहाँ से लिए गए हैं? कबीर वाणी से लिए गए हैं। अब अपन चलते हैं पदों की ओर।
तो यहाँ पर आप पहला पद देख रहे हैं। पहले पद में हिंदू मुस्लिम जो धर्म है उसके अंदर किस प्रकार के आडंबर है, किस प्रकार का दिखावा है, उस पर कबीर ने प्रहार किया है। तो इसकी व्याख्या लिखेंगे तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे और प्रसंग भी इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के कबीर के पद से लिया गया है, जो पार्श्वनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म में जो आडंबर है, उसमें जो बुराइयां हैं, उस पर कबीर ने करारा व्यंग्य किया है। तो कबीर क्या कहते हैं? अरे इन दोउन राहन पाई, हिंदू अपने करे बड़ाई, गागर छुअन देई, वेश्या के पायन तरसोवे, ये देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिल जीवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदून की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह वे जाई। तो देखिए यहाँ पर दोउन का अर्थ है दोनों, हिंदू और मुस्लिम। अरे इन दोउन राह ने पाई, कबीरदास कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ईश्वर के मार्ग को नहीं जाना। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन देई, हिंदू अपने आप को उच्च मानते हुए, अपने धर्म की बड़ाई करते हुए, अपनी गागर यानी अपने पानी का कलश है उसको किसी दूसरे को छूने नहीं देते, उसका स्पर्श नहीं करने देते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वे वेश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदुआई, लेकिन वे वेश्या के पाँव में सोते हैं, उनके पाँव में गिरते हैं। देखिए उनकी हिंदुआई यानी उनका हिंदुत्व कितना बड़ा है। तो एक और यहाँ पर वो गागर को छुअन नहीं देते, दूसरी तरफ वेश्या के पाँव में वो शरण लेते हैं। फिर वो कहते हैं मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, मुसलमान अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वे मांस भक्षण करते हैं, वो जीवों की हत्या करते हैं। और क्या करते हैं? खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में करे सगाई। खाला का अर्थ होता है मौसी, अपनी मौसी की बेटी से विवाह करते हैं और घर में ही घर में सगाई कर लेते हैं और फिर भी वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाई, धोए धाए चढ़ाई, बलि के नाम से, बलि के नाम पर बाहर से वो किसी मुर्दे जीव को लाते हैं, किसी जीव की हत्या करते हैं, फिर दिखावा करने के लिए, आडंबर करने के लिए उसको धोते हैं और फिर चढ़ावे के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर उसको चढ़ाते हैं। सब सखियां मिल जीवन बैठी, संपूर्ण परिवार मिलकर उसको खाता है और फिर घर घर उसकी बड़ाई होती है। कबीरदास कहते हैं कि मैंने तो इस संसार में हिंदुन की हिंदुआई देखी, यानी हिंदुओं का हिंदुत्व भी देख लिया और तुर्कन यानी मुसलमानों का जो मुस्लिम धर्म है वो भी देख लिया। लेकिन मेरी एक बात स्पष्ट है कि हे सज्जन लोगों, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास कहते हैं कि हे सज्जन लोगों सुनो कि ये दोनों कौन से मार्ग जा रहे हैं, अर्थात जिस मार्ग को इन्होंने अपनाया है वह तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं है, वह तो मोक्ष का मार्ग नहीं है। पता नहीं ये किस मार्ग का अनुसरण करते हुए कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कबीर की भाषा है वो सदुकड़ी है, सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की जो बुराइयां हैं उन पर करारा व्यंग्य किया है। और जो ये पद है इसकी शैली देखें तो गेय पद है, यानी गायन शैली है, जिसको अपन कह सकते हैं गीत शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अब इनका दूसरा पद है जिसमें अपने आप को ये एक प्रियतमा के रूप में मानते हैं और ईश्वर को ये किस रूप में मानते हैं? प्रिय के रूप में। तो ये क्या कहते हैं कि बालम आओ मारे गेरे, गे का अर्थ है शरीर, हृदय, बालम का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर। हे ईश्वर तुम आकर मेरी इस शरीर में, मेरे इस हृदय में निवास करो। तुम बिन दुखिया दे रे, तुम्हारे बिना ये मेरा शरीर बहुत दुखी है, मेरा तन बहुत दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। हे प्रिय, सभी लोग मुझे तुम्हारी नारी कहकर संबोधित करते हैं, जिसके कारण मुझे बहुत अधिक लज्जा का अनुभव होता है। दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा सनेरे,
हे प्रियतम, जब तक तुमने मुझे दिल से नहीं लगाया तब तक अपना स्नेह किस प्रकार का, यानी वह प्रेम ही क्या जिसके अंदर दिल से लगाने की बात नहीं हो। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे अपने हृदय से लगा लो, मेरे हृदय के अंदर निवास करो। अब कबीरदास कहते हैं कि मुझ जैसी विरहणी को क्या होता है, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीरे रे। हे प्रीतम, तुम्हारी याद में, तुम्हारे वियोग में यह विरणी इतनी तड़प रही है कि न इसको नींद आ रही है, न इसको अन्न अच्छा लग रहा है, और गृह और वन कहीं पर भी यह मेरा मन है वो धैर्य धारण नहीं कर रहा है। आगे कबीर कहते हैं, कामिनी को बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर में। हे प्रीतम परमात्मा, तुम्हें तो पता है कि जो भी कामिनी स्त्री है उसको अपना प्रीतम ठीक प्रकार उसी प्रकार प्यारा है जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को नीर प्यारा होता है। कहने का अर्थ यह है कि कबीरदास कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारे बिना मेरी ठीक वही स्थिति है जो एक कामिनी स्त्री की अपने प्रीतम के बिना और एक प्यासे की नीर के बिना होती है कोई ऐसा पर उपकारी, प्यू सो कहे सुनाए रे। कबीरदास कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा उपकार करने वाला, भला करने वाला व्यक्ति है जो मेरी ये बात मेरे प्रीतम परमात्मा को जाकर सुनाए। आगे वो कहते हैं, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जीव जाए रे। कबीरदास कहते हैं कि हे ईश्वर, अब तो तुम्हारे वियोग में मुझ विरहणी स्त्री की हालत यह हो गई है, इतनी बेहाल हो गई है कि तुम्हारे दर्शन के बिना अब एक पल भी जीना संभव नहीं है। तो यहाँ पर कबीर ने ईश्वर को या परमात्मा को प्रिय के रूप में और आत्मा को प्रियतमा के रूप में, यानी आत्मा और परमात्मा, आत्मा कौन है, प्रियतमा, और परमात्मा कौन है, प्रिय के रूप में कहकर अपने आप को एक विरहणी नारी के रूप में चित्रित किया है। भाषा वही सरल, सहज और प्रवाहमान है, सदुकड़ी भाषा, और गे शैली, शैली कौन सी है, गे शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे 2 पद जिसका हमने आज यहाँ पर भावार्थ सप्रसंग व्याख्या सहित पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों पदों की व्याख्या आपको ठीक ढंग से समझ में आ गई होगी। यदि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, तब तक आइए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।